बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि भाई बिग सी ओपी ने नई वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें वो जोनाथन बना है और उसमें बहुत ही शानदार क्लचेस हैं, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो लेट्स गो फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है बिकॉज बिग सी ओपी के कुछ क्लचेस, सारे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बिग सी की वीडियो 35 मिनट्स की है और मैंने अगर एक्सप्लेन करने बैठा तो वो 2 घंटे की चली जाएगी। तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे और इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा रखेंगे। तो लेट्स गो फॉर इट। देखो क्लच नंबर 1 सीन क्या होता है कि जैसे बिग सी गेट खोलता है और अंदर जाता है, यहाँ पे 3-4 बंदे, आई गेस 3 बंदे, एक बंदा और ऊपर है, वो यहाँ पर एकदम से सामने आ जाते हैं। अब देखो बिक्सी यहाँ पे टैकल कैसे कर लेता है। 4 बंदे आ गए। अब सीन ये है कि बिक्सी के लिए तो सरप्राइज है ही, बट उन बंदों के लिए भी तो बिक्सी सरप्राइज है बिकॉज एकदम से बिक्सी निकला और फॉर्चुनेटली बिक्सी के पास यहाँ पे डोर था जिसके अंदर वो घुस गया और वो बच गया। ठीक है, वरना अगर चारों बंदों के मुंह पे रहता ना बिक्सी, अगर जिगल देता रहता तो पक्का भाई फिनिश हो जाता, और ये बात बिक्सी को भी पता है। बट एनीवेज लेट्स सी। एक बंदा नॉक किया और एबिलिटी का यूज कर लिया। ठीक है, और बिक्सी में क्या है, अभी इस टाइम पे है ना, जब 4 बंदों के मुंह पे घुसा और बच गया तो अंदर से एक एड्रेनलिन रश आ जाता है कि भाई मैं तो कर सकता हूँ, और ये सब में होता है। और आपके अंदर जब वो चीज़ आती है ना, आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पर आते ही फायर करना चालू, फिनिश किया। अब एक टिप बताता हूँ छोटी सी, यहाँ पे देखो बिक्सी क्या करता है, अंदर जाता है रूम में, कॉर्नर में जंप करता है और यहाँ से नेड की पिन खींचता है। आप जितना दूर हो सके बंदों से दूर जाओ, नेड की पिन खींचो एंड देन वापस पास में आओ, ताकि हो सकता है कभी कोई नेड की पिन खींचने की बंदों को आवाज ना आए। वैसे तो देखो आप अपार्टमेंट में कहीं भी हो, आवाज सबको आ ही जाएगी, बट आप ये चीज ट्राई कर सकते हो कि साउंड ना आए। और दूसरी चीज आप ट्राई कर सकते हो कि दूर जाके नेड की पिन खींच रहे हो अगर, तो ऑब्वियसली बंदे पुश करेंगे तो आपको साउंड आएगा और आप नेड की पिन, मतलब नेड को कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसलिए देखो कॉर्नर में जाके नेड की पिन खींचिए, साउंड लिया, कोई नहीं आ रहा है, ओके, पास में गया, नेड किया। 3 बंदे नॉक, लेकिन जब तक पुश करता हूँ एक बंदा रिवाइव हो जाता है। अब इक्सी को भी पता थी ये बात कि एक बंदा रिवाइव हो गया है, कोई बात नहीं, बट अभी भी वो लो होगा क्योंकि जस्ट वो रिवाइव हुआ होगा। और दूसरा वाला तो एक गोली का था भाई, उसको तो टच होके वो फिनिश हो गया। अब देखो जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई अगर कहीं फाइट चल रही है तो आप थर्ड पार्टी के लिए घुसो, ज्यादा जल्दी घुसो, ताकि आपको एक्स्ट्रा किल्स भी मिले और आप शायद वो स्क्वाड जल्दी से वाइप भी कर पाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी लो होते हैं। आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो देखो फाइट चल रही थी, बिक्सी ने तुरंत थर्ड पार्टी की, और ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया खुद के गेम प्ले में। एक बंदा आ रहा था, बिक्सी को साउंड आ गया कि एक बंदा दूसरे अपार्टमेंट से आ रहा है। अब यहाँ पर सीन क्या होता है, हर बार मैंने बोला कि भाई कोई अगर सेपरेट फाइट मिल रही है, कोई 1v1 मिल रहा है तो उसको जाके ले लो, क्योंकि 2-3 बंदे एक साथ घुसते हैं और उनको क्लच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखो एक बंदा पकड़ा। अब रिस्क ये भी है कि ऊपर से बंदे कूद सकते हैं अपने टीममेट को बचाने के लिए, तो बिक्सी फटाफट सोप से अंदर जाएगा। जैसे ही इसको मारता हूँ इसके बाकी के बंदे पूरा गुस्से में भाई मेरे पे रश कर देते हैं। ओके, इस वाले फाइट में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा था नहीं। बिक्सी ट्राई कर रहा था कि अपने राइट साइड से फाइट ले, और ये कमरे के अंदर अगर तुम बैठे हो ना अपार्टमेंट में, भाई ये बहुत ही गलत सीन करता है ये कमरा। मैं बताता हूँ क्यों। जब भी तुम इस रूम में बैठते हो, ये देखो तुम्हारे पास एक डोर है, ठीक है, ये वाला डोर, तुम्हें बस अपना क्रॉस एयर इस डोर पर रखना है। जैसे बिक्सी ने यहाँ रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद यहाँ भी रखेगा। अब तुम जब इस डोर पर क्रॉस एयर रखते हो, कोई भी बंदा अंदर आएगा या तो उसको बहुत डैमेज पड़ेगा या वो नॉक हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज कि आपको यहाँ पे जिगल देते रहना है, लेफ्ट राइट होते रहना है, ताकि सामने वालों को, मतलब अंदर तुम्हें ट्रेस करना पड़े, तुम्हें ढूंढना पड़े, बार बार उनको क्रॉसर एडजस्ट करना पड़े, अपनी क्रॉसर की पोजीशनिंग सही करनी पड़े। तो अंदर तुम मूव करते रहो, बट तुम्हारा क्रॉसर इस डोर के अंदर ही रहना चाहिए ताकि कोई भी आए। अब तुम्हारे लिए तो काम ईजी है, क्रॉसर किसको एडजस्ट करना है, जो इस डोर से अंदर आ रहे हैं, बट तुम्हें डोर पर ही क्रॉसर रखना है। इसलिए यहाँ पे फाइट निकालना एक्चुअली पॉसिबल हो पाता है, ऐसे नहीं बोलूंगा ईजी होता है, बिकॉज हार्ड होता है। तुम्हारी क्रॉसर की टाइमिंग खराब होगी, तुम्हारी गन रिलोड पे लग गई, ज्यादा प्री फायर कर दिया, बहुत सारी चीजें होती है, बट हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है ग्लिच करना। ये देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बिक्सी सोलो स्क्वाड खेल रहा था, ये गाड़ी लेकर जाता है और यहाँ पर रिकॉल वाली जो एरिया होती है, जो बिल्डिंग होती है, यहाँ पर बंदे दिख जाते हैं। देखो ठीक है, बंदे फायर भी कर रहे हैं। अब बिक्सी डायरेक्टली वहां पर रुक जाता अगर, तो भाई बहुत गलत सिचुएशन हो जाती। बिक्सी को यहाँ पर रुकना होता, देखो इस वाले कंपाउंड के पीछे, ठीक है, बिकॉज बिक्सी यहाँ तक तो आ ही चुका था ऑलरेडी, तभी तो यहाँ पे आया। अब इस वाले कंपाउंड के पीछे रुकने से बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बंदा ऊपर बैठा हुआ है, देखो यहाँ पर भी एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, ये लोग आराम से थ्रोएबल करते और बिक्सी यहीं पर डैमेज हो जाता है या फिनिश हो जाता है। तो बट देखो यहाँ पर क्या चीज होती है, बिक्सी ने वहां गाड़ी नहीं रोकी, और बिक्सी ने क्या बोला सुनना,
अभी इधर स्क्वाड हाउस पे आके रुक जाता हूँ ताकि यहाँ से एक नॉक दे सकूं एंड देन उसके बाद रश करेंगे बंदों पे। अब देखो बिक्सी ने यहाँ पर एक नॉक भी दिया और बोला क्या कि स्क्वाड हाउस पर आकर रुक जाता हूँ ताकि एक नॉक दे सकूं। बट द एक्चुअल थिंग इज, अगर मैं होता तो मैं क्या सोचता हूँ, एक्चुअली बिक्सी ने भी वही सोचा होगा बट वॉइस ओवर में नहीं बोला, बिकॉज दिस इज नॉट अ टिप्स एंड ट्रिक्स और एनालिसिस वीडियो। सीन ये होता है कि जब भी आप ऐसी किसी कंपाउंड से क्रॉस करते हो ना, मान लो बिक्सी यहाँ से क्रॉस करके ऐसे आ गया यहाँ पर, ठीक है, अब सामने वाले बंदों ने बिक्सी के ऊपर फायर किया, इससे आप बंदों को जज कर सकते हो और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ ये चीज कि आप बंदों को जज कैसे कर सकते हो, बट दिस इज एन अनदर एग्जांपल। तो आपको पता चल जाएगा कि बंदे एक्चुअली आपको कितना डैमेज दे पा रहे हैं कार में, या फिर उन्होंने कार पर भी कितनी गोलियां मारी है। तो आप बंदों को जज कर सकते हो कि वो कितने ज्यादा प्रो है या कितने ज्यादा एवरेज है। तो एक चीज तो ये हो गई, बिक्सी ने यहाँ पर जज भी कर लिया होगा। दूसरी चीज, आप मतलब मुआयना कर सकते हो, क्या बोलते हो उसको, मेरे को नहीं पता, आप मतलब चेकआउट कर सकते हो बिल्डिंग को कि कौन कहां पर कैसे बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप प्रिपेयर होके वापस पुश कर सकते हो। आपको पता है होशो आवाज में कि हाँ मेरे को क्या करना है, बट आप एकदम से आओगे, आपको पता नहीं चलेगी काफी सारी चीजें, तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी बिक्सी को सबकी पोजीशन पता है और पुश करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा इंफॉर्मेशन के साथ। तो अब सीधा पुश कर देते हैं गाड़ी लेके। देखो होने को तो इतनी दूर से बिक्सी गया है, वो अभी भी रिवाइव हो गया होगा वो बंदा, ठीक है, ये बात तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है। बट वो जो दो चीजें मैंने बताई वो बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो जब भी किसी कंपाउंड के पास से निकलो, बंदे लगे, वहीं पर रोक मत दो क्लच करने के लिए, आराम से टेक योर टाइम। देखो अभी बिक्सी को पता है क्या चल रहा है इधर, और ये नेड किया, हवा में फट गया, बहुत ज्यादा कुक हो गया था। एक बंदा नॉक किया, एक बंदा ऊपर आ गया। अभी क्लच करना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा पॉसिबल हो जाएगा। इजी तो मैं नहीं बोलूंगा। और ये बंदे एक्चुअली अच्छा खेल रहे हैं भाई, मतलब इन्होंने कार स्प्रे सही नहीं दिया हो चाहे, बट अभी जब बिक्सी ने पुश किया ना, आई रियलाइज कि बंदे अच्छा खेल रहे हैं। देखो क्योंकि उस बंदे ना अभी बिक्सी का साउंड सुन के बिक्सी के स्टेयर से ऊपर आने से पहले ही उसने प्री फायर कर दिया। इसका मतलब भाई दे आर गुड। लेट्स सी। अब देखो बिक्सी दोनों तरफ से फंस गया। नाउ इट्स डिफिकल्ट। नीचे से ही बंदे आ रहे हैं, राइट में जो विंडो पे बैठा है वो भी उंगली कर रहा है। अरे लास्ट वाला बंदा बाकी था और उसको भी मैंने ठीक ठाक डैमेज कर दिया था। बट यहाँ पे मैं आता हूँ रिकॉल होके, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्लच नहीं हुआ। बट तुम एक गेम सेंस की चीज बता दूं भाई, बिक्सी का दिमाग भाई, देखो ये देखो यहाँ पे बंदा प्री फायर कर रहा था, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे करता हूँ। बिक्सी इस बॉक्स के कवर में बैठा है, देखो ये देखो, ये ज्यादा खड़े होके जिगल विगल नहीं दे रहा है, ये जस्ट क्रॉसर कहाँ रखा हुआ है इसने, यहाँ पर, कि भाई बंदा यहाँ से ऊपर चढ़ेगा और बिक्सी थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको फिनिश कर सकता है। बट खड़ा नहीं होना है बिकॉज राइट में बॉक्स का कवर है, राइट वाला बंदा ना मार पाए। भाई डैम गुड भाई, गेम सेंस तो ऑन पॉइंट है भाई। देखो फिर से देखो क्राउच करके बैठ गया ताकि वो बंदा डैमेज ना दे पाए। दैट्स सो गुड ब्रो। देखो अब बिक्सी वापस आया। अब देखो यहाँ पर क्या सीन होता है। बिक्सी के पास ऑलरेडी हाइट का एडवांटेज है, बहुत अच्छी पोजीशन है, पहले नहीं थी। और सबसे अच्छी बात तो ये बंदे सामने से आ रहे हैं, तो बिक्सी को ज्यादा आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। नाइस। ओए जब तक हील करता हूं इनका एक बंदा रिवाइव हो जाता है। नाइस। क्या बेट किया है भाई, मतलब इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, बट मजा आ गया भाई, देख के मजा ही आ गया। लेट्स गो ऑन अनदर क्लच। यहाँ पर देखो स्ट्रीमर के अगेंस्ट फाइट होती है और ये तीनों बंदे एक ही स्टेयर से, हाथ में देखो किसी के पास भी आएगा शॉटगन नहीं है, शायद इस वाले के हाथ में या नहीं है पता नहीं, बट आपके पास शॉटगन भी नहीं है। आप स्टेयर से जा रहे हो, वो भी स्मोक के थ्रू एक बंदे को मारने। भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट, चाहे वो एक हो चाहे दो हो भाई, एक हो तो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज वो ऊपर हाइट का एडवांटेज लेके बैठा हुआ है और आप जा रहे हो बिल्कुल ओपन से उसको फिनिश करने के लिए। इट्स काइंड ऑफ वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट। आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, स्टेयर से डायरेक्टली ऊपर मत जाओ अनटिल अनलेस आपके पास शॉटगन ना हो, प्लीज। चलो मैं भी आ रहा हूं। ओ ये दो बिक्सी ने यूएमपी से एक नॉक किया, उसके पास शॉटगन थी भाई जो बंदा गया जो नॉक हुआ है, बट बिक्सी ने फिर भी यूएमपी से नॉक कर दिया। देखो मौका ही नहीं दिया ना, बिक्सी बिल्कुल ऑन पॉइंट क्रॉसर पोजीशनिंग को बिल्कुल टिका के बैठा हुआ था। नाइस।
भाई यू हैव टू थिंक मतलब सो क्रिटिकली। बिक्सी भाई वहां पे वेट करता रहता अगर कि चलो और बंदे आएंगे, आने दो मैं स्टेयर्स पे बैठा हूं, तो फिर एक टाइम बाद क्या होता है, बंदे प्रिपेयर होके आते हैं कि भाई चल भाई बंदा तो ऊपर ही बैठा होगा, प्रॉपर एम लेके जाएंगे। वो पहली वाली गलती दोबारा रिपीट नहीं करते। तो बिक्सी ने क्या किया, वहां पे नहीं बैठा, जंप किया और क्या शानदार तरीके से मौली की। वैसे ही ये सब स्किल्स की बातें हैं। गेम सेंस जो मैं आपको बता रहा हूं इतना सा है कि भाई बिक्सी क्रिटिकली सोचता है और काफी फास्ट थिंकिंग है। तो वो आपको कैसे आएगी, एक्सपीरियंस है, ज्यादा खेलना पड़ेगा, ज्यादा अच्छी मूवमेंट करो एंड दैट्स इट, लेट्स गो। अबे हटना, पैर पे से कौन है ये? बदतमीज भाई। बदतमीज भाई, क्या स्ट्रीमर है रे, अपने ही टीममेट को स्ट्रीम पे बदतमीज। नाइस भाई अबे यार कर दिया नेड। भाई जोनाथन से फाइट ले रहे हो तुम। ये सब काफी सबसे अच्छा पार्ट है कि आप जोनाथन से फाइट ले रहे हो। और उसमें Let's shotgun go. है। बोलते पहली बाप बात रे। तो उसमें shotgun। अरे शॉटगन नहीं है भाई मेरे पे। मेरे पे भी शॉट नहीं है भाई। मैंने दिया था उसके पर दे नहीं पाया। नीचे वही है क्या? नीचे वही है क्या? भाई ये बंदा बहुत अच्छा नेड कर रहा है भाई, ये तो फटेगा बिक्सी इस हिसाब से। तो ये भी काफी लो हो गया, बिक्सी भी काफी लो हो गया भाई, रेड हो अब गई। यहाँ पर काफी लो हो गया था, फटाफट से हील करता हूँ और तभी चक्कू यूज करा है। भाई टीममेट्स में यूनिटी नहीं है भाई, सामने वालों में भाई। इसको बोलना चाहिए था ना कि मैंने नीड किया, वो काफी लो है, तो दूसरा वाला पुश करता है एटलीस्ट, अगर ये दो है तो। नाइस। ये छत पर है क्या ये? नहीं, अबे नीचे आना नहीं। ये देखो टीममेट छत पे ही बैठा है भाई। अब ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है किल ऊपर घूमे जा रहा है जब से। भाई, ऊपर ही घूमेगा ना। तुमने कॉल ही नहीं दिया अपने टीममेट को कि मेरे सामने बंदा है, मैं फाइट ले रहा हूँ, नथिंग। पढ़ना ही था फिर चाकू। भाई तेरे हाथ तो फिल्म करते थे। ये देख ना, नाइस नाइस दो नाइस। बंदे होने के बावजूद भी भाई अलग अलग घूम रहे हो भाई, क्या करूं भाई। अब देखो यहाँ पे नेड किया, उसके बाद देखो क्या होता है। अब बिक्सी के पास भाई वही क्रॉसर वाला सीन मैंने तुम्हें जो थोड़ी देर पहले बताया था कि अपार्टमेंट्स में तुम खुद किसी डोर के अंदर घुसने का ट्राई मत करो बंदा मारने के लिए। आने दो बंदों को एंड क्रॉसर को डोर पर रखो, क्रॉसर पोजीशनिंग अच्छी रखो। ये देखो कितना इजी लगता है, देखो कितना इजी लगता है भाई। देखो उसकी एक गोली निकली भी नहीं है गन से और बिक्सी ने क्रॉसर की पोजीशनिंग की वजह से उसको फिनिश कर दिया। अब देखो ये वाली बिल्डिंग का क्लच, ठीक है। अब ये वाली बिल्डिंग में मैंने तुम्हें क्या बोला है कि तुम सोलो खेल रहे हो या डुओ भी खेल रहे हो, तो भी तुम कोशिश ना ही करो कि तुम इस बिल्डिंग में पुश करो, बिकॉज ये बहुत बेकार बिल्डिंग है। ऊपर बंदे बैठ जाते हैं, नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है। बट बिक्सी ने एक नई चीज करी है, देखो घुसा बिल्डिंग में, स्मोक कर लिया। अब देखो वो बंदे खुद पुश कर रहे हैं। बिक्सी यहां से ऊपर किस बेस पे पुश करेगा भाई? 4 फुटस्टेप तो स्क्रीन पे ही आ रहे हैं। अगर आप नीचे से स्टेयर से पुश करने बैठोगे, इनके हाथ में शॉटगन वॉटगन पता नहीं क्या क्या होगा और तुम्हें पेल देंगे। तो ऐसी बिल्डिंग्स में जैसे अपार्टमेंट हो गया, जैसे ये हो गया, जिन पे स्टेयर से तुम्हें ऊपर जाना है, ट्राई करो कि तुम ना करो। तुम किसी भी डोर के थ्रू घुस के किसी को मारने की कोशिश ना करो। तुम डोर पे क्रॉसर लगा के बैठो यार, तुम स्टेयर्स पे क्रॉसर लगा के बैठो, बंदा आएगा तो पेल दो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट ये चीज तुम कर सकते हो। टाइम से याद आया, देखो यहाँ पर क्या टाइम होता है। ओके, यहाँ पर मैप पे तुम टाइम देखो, 1 मिनट 53 सेकेंड है, ठीक है। दूसरी क्लिप में देखो, बिक्सी अंदर गया, 1 मिनट 46 सेकेंड। बिक्सी ने स्मोक किया तो 20 सेकेंड निकल चुके हैं। बिक्सी ने भी वेट किया है भाई बंदों के आने का, ठीक है। 1 मिनट 46 सेकेंड से 1 मिनट 27 सेकेंड हो गया। नाइस। अब देखो वही क्रॉसर वाला सीन भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप तुमने कुछ सीखा होगा आज की वीडियो में। क्रॉसर पोजीशनिंग, ये देखो एकदम ऑन पॉइंट। अब अगर बिक्सी पुश भी करेगा ना तो उनको काफी लो करके या 1-2 नॉक करके ही पुश करेगा। देखो यहाँ पर ओ साउंड सेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे लॉल, नाइस बट नाइस। ये बहुत अच्छा क्लच था। बट हाँ, थोड़ी सिंप्लिसिटी रखो गेम में, किस तरह से आप पुश कर रहे हो। गलत एंगल से पुश मत करो, थोड़ा फालतू का एग्रेशन मत दिखाओ, आराम से खेलो, शांति से। क्लचेस पॉसिबल हो जाएंगे भाई, डेफिनेटली श्योर। सो आई होप आज की इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा सीखने को मिला होगा क्रॉसर पोजीशनिंग के बारे में, और किस तरह से आप ओवर एग्रेस ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।